मीर जुमला जिसने मुगलों तक पहुंचाया था कोहिनूर हीरा, फिर भी हुआ अपमानित। मुगलों में कोहिनूर सबसे पहले बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा, वो भी एक षड्यंत्र के साथ। उस हीरो को पहचानने का काम किया मीर जुमला ने। जानिए कौन था मीर जुमला और कैसे बना इतना पावरफुल। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हिंदुस्तान में मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है। वो कोहिनूर जिसे पूरी दुनिया जानती है, उस हीरे को पहचानने का काम किया मीर जुमला ने। मीर जुमला ने हीरे के जरिए ताकत हासिल करने का जो सपना देखा, वो शाहजहां के जरिए तो नहीं, लेकिन औरंगजेब की मदद से जरूर सच हो गया। इसकी पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस किस्से को अपने संस्मरण में दर्ज किया शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान आए बर्नियर ने। वो बर्नियर जिसने मुगल साम्राज्य में बदलते घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा और दर्ज भी किया। बर्नियर लिखते हैं, ईरान के इरफान में मामूली से व्यापारी के घर में जन्मे मीर जुमला की वजह से मुगल सियासत में बड़ा बदलाव आया। मीर जुमला का पूरा नाम था मीर मोहम्मद सैयद। शुरुआती दौर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मीर एक हीरा व्यापारी के कारोबार का हिसाब किताब रखने लगा। उस व्यापारी के साथ वो एक दिन हीरो की खदानों के लिए मशहूर गोलकुंडा पहुंच गया। उसकी लगन को देखकर उसे गोलकुंडा सियासत का वजीर घोषित कर दिया। ताकत हासिल करने के बाद उसे कर्नाटका के प्राचीन मंदिरों को लूटा। दौलत और शौहरत दोनों बढ़ाई। हालांकि उसके बढ़ते रुतबे के कारण गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह आश्चर्य हो गया। सुल्तान को उसकी माँ और मीर के नाजायज रिश्तों के बारे में खबर मिली। उसे गुस्से में मीर को काफी कुछ कह डाला। इसकी खबर मीर को लग गई। मीर को इसकी जानकारी मिलने पर उसने सुल्तान को बर्बाद करने की कसम खा ली। ये वो दौर था जब शाहजहां का बागी बेटा अपनी ताकत को बढ़ाने की फिराक में था। मीर ने औरंगजेब को पत्र लिखा। पत्र में सुल्तान को बर्बाद करने के लिए उसकी मदद मांगी। उसने लिखा, मुझे अपने पनाह में लेकर और हमला करने सुल्तान के राज्य पर आसानी से आप हमला करके कब्जा कर सकते हैं। गोलकुंडा की तरफ से 5000 घुड़सवार को लेकर बढ़े और अफवाह फैला दी कि ये शाहजहां के शांति दूत हैं और बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मीर ने लिखा कि रिवाज के मुताबिक जब आप भागनगर पहुंचेंगे तो बादशाह आपसे मिलने आएंगे। वही उसे गिरफ्तार करके सियासत पर कब्जा कर लीजिएगा। इस अभियान की तैयारी करें और खर्चा मैं दूंगा। औरंगजेब को मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह कहा जाता है। दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की कोशिश में जुटे औरंगजेब को ये फायदे का सौदा नजर आया। उसे पैसे के साथ ताकत की भी जरूरत थी। नतीजा, वो मीर जुल्मा का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा। घुड़सवारों के साथ सुल्तान से मिलने भागनगर पहुंचा। मुकाबले से कुछ समय पहले ही सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। वो वापस गोलकुंडा के किनारे की तरफ भागने लगा। हालांकि औरंगजेब ने अपनी मेहनत को जाया नहीं होने दिया और भागनगर के किले में लूटपाट मचाने के बाद घेराबंदी कर ली। हालांकि शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखकर किला छोड़ने को कहा। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। औरंगजेब को मालूम था कि पिता शाहजहां ने ऐसा दारा के दबाव में आकर किया है, क्योंकि दारा को ये बात मालूम थी कि औरंगजेब की बढ़ती ताकत उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती। तमाम चीजों को सोच विचार के बाद औरंगजेब पिता की बात को मानते हुए पीछे हट गया। सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिलने के बाद मीर जुल्मा गोलकुंडा भागकर निकल गया, लेकिन उसके मन में महल पर कब्जा करने की चाह कम नहीं हुई थी। मीर अपने रणनीति में बदलाव करते हुए शाहजहां के पास पहुंचा और उन्हें तोहफे में कोहिनूर हीरा दिया। वो हीरा जो अपनी खास खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मीर ने शाहजहां को समझाया और कहा कि पत्थरों वाली सियासत से ध्यान हटाकर गोलकुंडे के हीरे मुगल सल्तनत को समृद्ध कर देना चाहिए। इसलिए गोलकुंडे पर विजय के लिए आगरा से सेना रवाना किए जाए।
शाहजहां उसकी बात मान गए, लेकिन दारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मीर जुमला के साथ मुगल सेना को गोलकुंडा भेजा जाए। दारा को लगा था कि इस कदम से औरंगजेब की ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए दारा ने मीर को इस बात के लिए राजी किया। जंग के दौरान औरंगजेब इसके दूर रहेंगे और कोई धोखाधड़ी ना हो, इसलिए जमानत के तौर पर मीर को अपना परिवार आगरा में रखने की बात कही। ये शर्त मीर को कांटे की तरह चुभ गई, लेकिन मीर ने हामी भर दी। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। मीर जुमला फौज लेकर रवाना हुआ, लेकिन वो अपमान नहीं भूला। इस दौरान औरंगजेब दारा के खिलाफ सेना जुटा रहा था। परिवार आगरा में होने के बावजूद मीर ने औरंगजेब की मदद की। जंग में उसने औरंगजेब का साथ दिया और जब औरंगजेब ने मुगल सल्तनत की कमाई संभाली तो मीर को बंगाल का सूबेदार बनाकर उसकी ईमानदारी का इनाम भी दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।